हमको पुनरावर्तन करने हैं 3 ऐसे प्रश्न जो कभी पूछे जाए तो हमको उसको अटेंड करने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, आयताकार कांच के स्लैब के द्वारा होने वाला अपवर्तन। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि आयताकार कांच के स्लैब द्वारा होने वाला अपवर्तन समझाइए। ऐसा प्रश्न पूछे कि आयताकार कांच के स्लैब के द्वारा होने वाला क्या करिए, अपवर्तन क्या करिए, समझाइए। तो आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करने का कि एक आयताकार कांच का क्या बनाने का स्लैब। तो सबसे पहले बनाएंगे आयताकार कांच का स्लैब। आयताकार यानी कि लंबाई समान होती है, चौड़ाई समान होती है। तो ये आयताकार कांच का क्या है, स्लैब है। यहाँ पर देखो ये क्या है, आयताकार कांच का स्लैब। तो लिखने का आकृति में दर्शाए अनुसार क्या है, ए बी सी डी। आपको लिखने का ए बी सी डी, ये ए बी और यहाँ पर सी दे सकते थे लेकिन हमारी किताब में यहाँ पे दिया हुआ है सी और डी। ये आयताकार कांच का क्या है, स्लैब है। तो ये आयताकार कांच का स्लैब है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर देखो ये बाहर का माध्यम है, बराबर। तो यहाँ पर ये हो गया हवा का माध्यम और ये हो गया, ये भी क्या हो गया, हवा का माध्यम। और ये किसका माध्यम है, कांच का, क्योंकि ये आयताकार कांच का क्या है, स्लैब है। ये कांच का क्या है, माध्यम। अब क्या करते हैं कि एक ड्राइंग बोर्ड लेते हैं। एक ड्राइंग बोर्ड पर क्या करते हैं कि सफेद कागज लगा देते हैं और उसके ऊपर आयताकार कांच का क्या रखते हैं, स्लैब। और आयताकार कांच का स्लैब रखकर उसकी भुजाओं को क्या करते हैं, अंकित करते हैं। यानी उसकी जो भुजाएं हैं उसको क्या करते हैं, बनाते हैं और उसको नाम देते हैं ए बी सी और डी। तो आयताकार कांच का स्लैब क्या है, ए बी सी और डी। तो आपको लिखने का कि आकृति में दर्शाए अनुसार आयताकार कांच का स्लैब ए बी सी डी की एक भुजा क्या है, ए बी है। तो इस भुजा की तरफ हम 2 पिन लगाते हैं। 2 क्या लगाते हैं, पिन। तो 2 पिन लगाते हैं ई और एफ, ई और एफ। ये 2 पिन ऐसी लगाते हैं कि इसको जोड़ने वाली बराबर, इसको जोड़ने वाली क्या करे, रेखा बराबर इस ए बी सतह के साथ कुछ अंश का क्या बनाए, कोण। कुछ अंश का क्या बनाए, कोण। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, 2 आलपिन बराबर या 2 पिन कौन सी लगाते हैं, ई और एफ। 2 पिन ई और एफ लगाते हैं। अब ये क्या होता है कि ई और एफ का बराबर इस कांच के स्लैब के अंदर क्या बनता है, प्रतिबिंब। क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो उस प्रतिबिंब की सिधान में बराबर ए बी सतह के सामने की जो क्या है, भुजा सी डी, उस तरफ हम क्या करते हैं, 2 आलपिन और लगाते हैं। 2 आलपिन कौन सी लगाते हैं, तो वो लगाते हैं जी और एच। जी और एच, जी और एच लगाया जाता है। अच्छा, ये जी और एच इस प्रकार से लगाते हैं कि ई और एफ का जो प्रतिबिंब कांच के स्लैब के अंदर बनता है वो और जी और एच एक ही रेखा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि बराबर 2 आलपिन जी और एच को लगाते हैं। अब क्या करते हैं कि बराबर ये जो क्या है, ई एफ, ये ई एफ है तो उसको जोड़ते हैं। तो ये ए बी सतह को जहां पर स्पर्श करती है उसको नाम देते हैं ओ और यहाँ पर अभिलंब बनाते हैं बराबर एन और एन डैश, एन और एन डैश क्या बनाते हैं, अभिलंब। एन और एन डैश क्या बनाते हैं, अभिलंब बनाते हैं। तो आपको याद रखिएगा एन और एन डैश क्या बनाया हमने, अभिलंब बनाया। अब क्या करते हैं कि बराबर ये जो क्या है जी एच,
इस GH को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। GH को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होता है कि G और H को क्या किया हमने, जोड़ा। तो ये क्या करता है कि CD को कहां पर स्पर्श करता है, तो CD को O' पर क्या करता है, स्पर्श करता है। और यहां पर हम अभिलंब क्या बनाते हैं, तो यहां पर अभिलंब बनाते हैं M और M'। तो यहां पर हो जाएगा M और M', अभिलंब बनाया जाता है। अब क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये O और O' को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। O और O' को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब ये यहां पर क्या होता है कि EO, तो EO क्या है, तो EO आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण है। और OO' अपवर्तित किरण है। इसके लिए AB सतह के लिए, तो O और O' क्या है, अपवर्तित किरण है। और यहां पर O'H, ये O'H क्या है, तो ये अपवर्तित किरण है, लेकिन इसको हम बोलेंगे निर्गत किरण। क्या बोलेंगे, तो O'H ये कौन सी किरण है, निर्गत किरण। अब क्या होता है यहां पर कि कोण की बात करें तो ये आपतित किरण है, इसके साथ जो कोण बनाती है इसको बोलते हैं I1। तो ये हो जाएगा अपवर्तन, ये हो जाएगा आपतन कोण। क्यों, क्योंकि EO क्या है, आपतित किरण है, और अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और यहाँ पर देखो OO' अपवर्तित किरण है, तो यहाँ पर जो कोण बनाएगी उसको बोलेंगे R1। क्या बोलेंगे, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, अपवर्तन कोण। लेकिन देखो यहाँ पर AB के लिए OO' ये क्या थी, अपवर्तित किरण। क्या थी, अपवर्तित किरण थी। कौन सी किरण थी, अपवर्तित किरण। अपवर्तित क्या थी, किरण। लेकिन OO' CD के लिए क्या हो जाएगी, आपतित किरण। क्या हो जाएगी, तो ये यहाँ पर जो कोण बनाएगी I2 वो कौन सा कोण हो जाएगा, आपतन कोण। क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। और यहाँ पर O'H ये अपवर्तित किरण है, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, अपवर्तन कोण। कौन सा हो जाएगा, अपवर्तन कोण। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, इसको निर्गत किरण भी बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा निर्गत कोण। कौन सा हो जाएगा, निर्गत कोण। क्यों, क्योंकि इसको हम क्या बोलते थे, निर्गत किरण। क्या बोलते हैं इसको, तो ये निर्गत किरण है, इसलिए ये कौन सा कोण हो जाएगा, निर्गत कोण। कौन सा हो जाएगा, निर्गत कोण। अब देखो प्रकाश का मूल मार्ग कैसा होता है, सीधा। तो प्रकाश का मूल मार्ग कैसा होता है, सीधा। तो ये ऐसे सीधे गुजरेगी, ऐसे क्या गुजरेगी, सीधे। और इसको हम नाम क्या देंगे, तो बराबर P। क्या नाम देंगे, P। तो यहाँ पर नाम देंगे हम P। ऐसे कौन सा नाम देंगे, P। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, आपने ऐसी आकृति बना दी। आकृति बनाने के बाद आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आकृति में दर्शाए अनुसार, आकृति में दर्शाए अनुसार ABCD आयताकार कांच का क्या है, स्लैब है। आयताकार कांच का क्या है, स्लैब है। अब आयताकार कांच के स्लैब में प्रकाश की किरण दो बार अपनी दिशा बदलती है, एक O पर और O' पर। दो बार अपनी क्या करती है, दिशा बदलती है। O पर क्या होता है कि प्रकाश की किरण हवा में से कहाँ जा रही है, कांच में। हवा में से कांच में जा रही है, इसका मतलब कि विरल से कहाँ जा रही है, सघन में। विरल से कहाँ जा रही है, सघन में जा रही है। तो अभिलंब के कहाँ पर आएगी, पास। अभिलंब के कहाँ आती है, पास आती है। तो आपको लिखने का कि O पर प्रकाश की किरण क्या करती है, विरल माध्यम में से कहाँ जाती है,
यानी हवा में से कहाँ जाती है, कांच में, तो अभिलंब के कहाँ पर आती है, पास। और O डैश पर प्रकाश की किरण कांच से कहाँ जाती है, हवा में, I में, यानी कि सघन से कहाँ जाती है, विरल में, तो अभिलंब से कहाँ भागती है, दूर। अभिलंब से कहाँ भागती है, दूर। यहाँ पर अभिलंब से कहाँ रहती है, पास, यहाँ पर अभिलंब से कहाँ भागती है, दूर। तो आपको लिखने का 2 बार अपनी दिशा बदलती है। अगर मैं इसको 30 का कोण बताऊं तो ये पास आएगी, तो ये कोण जो है R1 वो कितने का हो जाएगा, 15 का। अच्छा, यहाँ पर Z बना रहा है तो एकांतर कोण है, तो ये भी I2 कितने का हो जाएगा, 15 का। लेकिन यहाँ पर जब दूर भागेगी तो वापस ये कोण क्या हो जाएगा, 30 का। क्या हो जाएगा, 30 का। तो यहाँ पर देखो I जो था I1 वो कितने का था, 30 का था। I में तो जो इसके लिए आपतन कोण है वो इसके लिए क्या हो रहा है, अपवर्तन कोण यानी निर्गत कोण, और जो इसके लिए अपवर्तन कोण था वो इसके लिए कौन सा हो रहा है, आपतन कोण। यानी कि जो क्या है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान कैसा है, समान है, लेकिन कैसा है, विपरीत है। कैसा है, विपरीत है। इसलिए प्रकाश की किरण का कांच के अंदर क्या होता है, O डैश L जितना क्या होता है, विस्थापन होता है, और इस विस्थापन को क्या बोलते हैं, पार्श्वीय विस्थापन। क्या बोलते हैं, पार्श्वीय विस्थापन कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल शिफ्ट कहते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं पार्श्वीय विस्थापन। क्या बोलते हैं। तो आपको आकृति बनाकर खाली इतना लिखना है, आकृति में दर्शाए अनुसार। पहले तो आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, कांच का क्या लेते हैं, स्लैब। एक ड्राइंग बोर्ड पर सफेद क्या लगाते हैं, कागज लगाकर वो कांच के स्लैब को क्या करते हैं कि सफेद कागज पर रखकर उसकी भुजाओं को अंकित किया जाता है, जिसे नाम ABCD दिया जाता है। अब AB सतह के साथ कुछ अंश का कोण बनाए, ऐसी 2 आल्पिन E और F को लगाया जाता है। उसका प्रतिबिंब कांच के स्लैब के अंदर बनता है, बराबर, E और F का। उसी की सिद्धांत में AB की विरुद्ध फलक या सामने की भुजा की तरफ 2 आल्पिन और लगाई जाती है, G और H। वो इस प्रकार लगाते हैं कि E और F का जो प्रतिबिंब कांच के स्लैब में बनता है वो और G और H एक ही रेखा में होनी चाहिए। फिर क्या करते हैं कि E और F को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो वो क्या करती है, AB को बराबर O पर स्पर्श करती है। जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको क्या देते हैं, O नाम, O बिंदु नाम देते हैं। और यहाँ पर अभिलंब बनाते हैं N और N डैश, और GH को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो वो CD को जहां पर स्पर्श करती है उसको O डैश नाम देते हैं। O डैश पर अभिलंब बनाते हैं M और M डैश, फिर O और O डैश को क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है। ऐसा भी लिख सकते हो आप। फिर आपको लिखना क्या है कि आकृति में दर्शाए अनुसार, ABCD आयताकार कांच का क्या है, स्लैब है। आयताकार कांच के स्लैब में प्रकाश की किरण 2 बार अपनी दिशा बदलती है, एक O पर और O डैश पर। O बिंदु पर प्रकाश की किरण हवा में से कहाँ जाती है, कांच में, यानी विरल में से कहाँ जाती है, सघन में। विरल में से कहाँ जाती है, सघन में, सघन में जाती है। तो क्या होता है कि तब अभिलंब के कहाँ पर आती है, पास। अभिलंब के कहाँ पर आती है, लेकिन O डैश पर प्रकाश की किरण कांच से कहाँ जाती है, हवा में, यानी कि सघन से कहाँ जाती है, विरल में, तो अभिलंब से कहाँ भागती है, दूर। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान कैसा है, समान है, परंतु विरुद्ध है। कैसा है, इसलिए प्रकाश की किरण का कांच के स्लैब के अंदर O डैश L जितना विस्थापन होता है, और इस विस्थापन को क्या बोलते हैं, पार्श्वीय विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको, पार्श्वीय विस्थापन कहते हैं। एक इसी से मिलता जुलता हमको प्रश्न पढ़ना है, कांच के प्रिज्म के द्वारा होने वाला अपवर्तन। तो कांच के प्रिज्म की जो भुजा सतह होती है वो त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है, त्रिभुजाकार। तो हम क्या करेंगे, एक ड्राइंग बोर्ड लेंगे और ड्राइंग बोर्ड पर सफेद क्या लगाएंगे, कागज, और उसके ऊपर कांच का प्रिज्म रखकर उसकी त्रिभुजाकार सतह को क्या करते हैं कि बनाया जाता है, और उसको नाम देते हैं A, B और C। अब क्या करते हैं कि AB सतह की तरफ
दो पिन लगाते हैं P और Q, इस प्रकार लगाते हैं कि उनको जोड़ने वाली रेखा बराबर AB सतह के साथ कुछ अंश का क्या बनाए कोण, कुछ अंश का क्या बनाए कोण। अब क्या होता है कि ये P और Q बराबर पिन जो है P और Q, इसका प्रतिबिंब क्या बनता है कांच के प्रिज्म के अंदर। तो उस प्रिज्म की क्या होता है सीधी रेखा में यानी एक ही लाइन में आवे ऐसी दो पिन हम क्या करते हैं AB के सामने वाली भुजा AC की तरफ दो पिन लगाते हैं R और S। क्या लगाते हैं R और S को लगाया जाता है। तो R और S को लगाया जाता है, किसको लगाते हैं R और S बराबर। तो R और S दो पिन इस प्रकार लगाते हैं कि जो P और Q का प्रतिबिंब कांच के प्रिज्म के क्या बनता है अंदर वो, और R और S बराबर चारों पिन एक ही लाइन में होनी चाहिए। अब क्या करते हैं कि ये P और Q को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो P और Q को जोड़ते हैं, P और Q को जोड़ते हैं तो AB को जहां पर स्पर्श करती है, जहां पर स्पर्श करती है वहां पर हम नाम क्या देते हैं E। क्या नाम देते हैं E नाम दिया जाता है। और यहाँ पर हम अभिलंब बनाते हैं, तो अभिलंब क्या बनाते हैं तो अभिलंब बनाते हैं N और N डैश, N और N डैश। R और S को क्या करते हैं जोड़ते हैं, R और S को जोड़ेंगे तो क्या होता है कि ये भी क्या करती है बराबर AC के जहां पर स्पर्श करे वहां पर हम नाम क्या देते हैं, तो वहां पर नाम देते हैं F। क्या नाम देते हैं F नाम दिया जाता है। कौन सा नाम देते हैं F नाम देते हैं। और यहाँ पर हम अभिलंब बनाते हैं, तो यहाँ पर अभिलंब हम कौन सा बनाते हैं तो यहाँ पर अभिलंब बनाते हैं M और M डैश, M और M डैश अभिलंब बनाया जाता है। तो कौन सा अभिलंब बनाते हैं M और M डैश। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि बराबर E और F को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, E और F को क्या करते हैं जोड़ दिया जाता है। आपको लिखने का E और F को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो E और F को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बराबर ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपतन कोण। क्या हो जाएगा, और ये कौन सा कोण हो जाएगा अपवर्तन कोण। कौन सा हो जाएगा अपवर्तन कोण। और ये कौन सा हो जाएगा आपतन कोण। क्या हो जाएगा, इसको मैं I1 बोलूं तो इसको I2, और यहाँ पर इसको R1 बोलूं तो ये क्या हो जाएगा R2। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको ऐसा लिखना है आकृति बनाने के बाद कि आकृति में दर्शाए अनुसार एक क्या करते हैं कि बड़ा ड्राइंग बोर्ड लेते हैं, उस पर सफेद कागज की क्या लगाते हैं शीट, और उस पर कांच का प्रिज्म रखकर उसकी त्रिभुजाकार सतह को बराबर बनाया जाता है और उसको नाम क्या देते हैं A, B और C। अब क्या करते हैं कि AB सतह की तरफ दो पिन इस प्रकार लगाते हैं कि दो पिन P और Q इस प्रकार लगाते हैं कि उसको जोड़ने वाली रेखा AB के साथ कुछ अंश का क्या बनाए कोण। अब क्या होता है कि पिन P और Q का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है तो कांच के प्रिज्म के अंदर। कहाँ बनता है कांच के प्रिज्म के अंदर। तो P और Q का जो प्रतिबिंब है P और Q का प्रतिबिंब तो AB के सामने वाली भुजा AC की तरफ दो पिन R और S इस प्रकार लगाते हैं कि P और Q का जो प्रतिबिंब कांच के प्रिज्म के अंदर बनता है वो और R और S ये चारों एक ही रेखा में होनी चाहिए। एक ही रेखा में क्या होनी चाहिए। फिर हम क्या करते हैं कि P और Q को क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो वो AB को जहां स्पर्श करती है उसको क्या नाम देते हैं E, और वहां पर अभिलंब बनाते हैं N और N डैश, और यहाँ पर R और S को जोड़ते हैं तो वो AC को क्या करती है जहां स्पर्श करती है वहां पर क्या नाम देते हैं F, और वहां पर अभिलंब बनाते हैं M और M डैश। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर याद रखना है क्या कि यहाँ पर भी प्रकाश की किरण अपनी दिशा दो बार बदलती है। एक कहाँ पर बदलती है E पर। E पर प्रकाश की किरण क्या होती है कि कहाँ जा रही है तो यहाँ पर हवा में से कहाँ जाएगी कांच में। कहाँ जाएगी कांच में। तो कहाँ पर अभिलंब के कहाँ आएगी पास। अभिलंब के कहाँ आएगी पास।
क्योंकि विरल से कहाँ जा रही है, सघन में। तो अभिलंब के कहाँ पर आती है, पास आती है। अभिलंब के कहाँ आती है, पास। अब क्या होता है कि दूसरी बात एफ पर क्या होता है कि प्रकाश की किरण कांच में से कहाँ जा रही है, हवा में। कांच में से कहाँ जा रही है, यानी कि सघन से कहाँ जा रही है, विरल में। सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से कहाँ भागेगी, दूर। यानी प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म के अंदर भी दो बार क्या करती है, दिशा बदलती है, एक तो ई पर और एक एफ पर। अब क्या होता है कि ये जो P और Q है, ये P और Q क्या है, तो आपतन कोण है, यानी आपतित किरण है। आपतित क्या है, किरण। तो आपको याद रखिएगा P बराबर PQ क्या है, PQ आपतित किरण है, यानी PE भी बोल सकते हो आप। तो PE क्या है, आपतित किरण। तो आपको लिखिएगा PE क्या है, आपतित किरण। और यहाँ पर F और S ये कौन सी किरण है, निर्गत किरण। कौन सी किरण है, निर्गत किरण है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो PQ है, ये PQ को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यानी आपतित किरण को क्या बढ़ाओ, आगे। आपतित किरण को आगे बढ़ाओ आगे, और निर्गत किरण को क्या बढ़ाओ, पीछे। तो एक दूसरे को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको नाम क्या देते हैं, G। और उनके बीच में जो कोण बनता है उस कोण को क्या बोलते हैं, D। तो ये D क्या है, विचलन कोण। क्या है, विचलन कोण। तो ये कौन सा कोण है, विचलन कोण। तो आपको लिखने का क्या, लिखने का कि बराबर एक कांच की क्या लेते हैं, एक क्या करते हैं, ड्राइंग बोर्ड। एक ड्राइंग बोर्ड लेते हैं, उस पर कागज की क्या लगाते हैं, शीट, और उस पर कांच का क्या रखते हैं, प्रिज्म। और कांच का प्रिज्म रखकर उसकी त्रिभुजाकार सतह को बनाया जाता है। अब उसको नाम क्या देते हैं, ABC। अब क्या होता है कि कांच के प्रिज्म के अंदर प्रकाश की किरण दो बार अपनी दिशा बदलती है, एक बिंदु E पर और एक F पर। E पर क्या होता है, प्रकाश की किरण हवा में से कहाँ जाती है, कांच में, यानी विरल में से कहाँ जाती है, सघन में। तो अभिलंब के कहाँ आती है, पास। और F पर प्रकाश की किरण कांच से कहाँ जाती है, हवा में, यानी सघन से कहाँ जाती है, विरल में। तो अभिलंब से कहाँ भागती है, दूर। तो दो बार अपनी दिशा बदलती है। अब क्या होता है कि आपतित किरण PE को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण FS को पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को जहां पर काटती है वहां पर बिंदु G नाम देते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को विचलन कोण कहते हैं।